ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नर्मदा माँ का जल ले रहे हैं और आप उससे जीवित हैं, कोई आहार नहीं, कुछ भी आप नहीं ले रहे, सिर्फ नर्मदा जल का आप सेवन कर रहे हैं, कैसे ये पॉसिबल है? तो हमारी दृष्टि में ऐसा हो गया कि एक नवजात शिशु से पूछा जा रहा है कि आप माँ की गोद में जो अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेता, और जब बच्चा जन्म लेता है तो एक नवजात शिशु वो माँ की गोद से, माँ के आंचल से आहार लेता है। अब वो ऐसी स्थिति आज निर्मित हो रही है कि एक नवजात शिशु से पूछा जाता है कि आप माँ के साथ कैसे जीवित हैं, और आप अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेते, आप माँ के आंचल से, जैसे वो बच्चा दूध पीता है और दूध को ही आहार के रूप में लेता है, वैसे ही आज दुनिया अचंभित हो रही है कि नर्मदा, जैसे कहते हैं ना, जन्म देने वाली को माँ तो सभी बोलते हैं, लेकिन हमारा ही सनातन, हमारा ही संस्कृति जीवन देने वाली को भी माँ हम कहते हैं, जो पालन पोषण करती उसको भी हम माँ कहते हैं। तो हमारी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति में जो जीवन देती है उसको हम माँ कहते हैं, और हम नदियों को हम माँ कहते हैं। तो दुनिया उसको बहता हुआ पानी के रूप में देख रही है, दुनिया उसको नदी कह रही है। वो हमारे लिए नदी नहीं, वो हमारे लिए शक्ति है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है। और यही हमारे सनातन की विशेषता है कि हम नदियों को माँ कहते हैं। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया है। गंगा देखें, हम यमुना देखें, गोदावरी देखें, कावेरी देखें, दुनिया की सबसे असाधारण शक्तियाँ हमें नदियों के रूप में प्राप्त है। और इसी की जीवन प्रमाणिकता है कि जैसे मैं बोलूं कि हम एक माँ की गोद में एक बच्चा बैठा है, वो कोई 6 महीने तक अन्न नहीं लेता, लेकिन वो जीवित रहता है, बड़ा हष्ट पुष्ट रहता है। क्यों? कारण वो माँ के आंचल से आहार लेता है। आज तो ज्ञान और विज्ञान भी मान रहा है कि माँ के आंचल से जो बच्चा 6 महीने तक दूध आहार के रूप में ले रहा है, वो कोई अन्न नहीं लेता। वैसे ही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो, नर्मदा के वो आंचल से, वो जल में इतनी शक्ति है कि हम जीवित हैं 4 वर्षों से, और हमें किसी प्रकार का क्षय नहीं हो रहा है। क्या एक नवजात शिशु जब माँ के आंचल से दूध पीता है तो उसके शरीर का क्षय होता है? नहीं, वो तो बहुत हष्ट-पुष्ट होता है और वो माँ की गोद में बहुत आनंद से रहता है। ऐसे ही हम उस माँ नर्मदा या गंगा या कभी गोदावरी या वो जिनको दुनिया नदियाँ कहती है, हम उसके तट और पथ पर हम बहुत आनंदित हैं। कारण उसी तट और पथ पर कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति, कहीं ना कहीं सभ्यताओं का जन्म हुआ, संस्कृति का जन्म हुआ। तो आज कहीं ना कहीं उसी पथ की ये महत्वता है।